राहु को थोड़ा नशा कम हुआ था। राहु ने सोचा स्त्री हमारे साथ कहीं छल नहीं कर रही हो, और भाई हम तो दोनों चीजों का आनंद लेंगे। उठा और सूर्य चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। और जब सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया, भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्रमा कहने लगे, प्रभु अरे तुम ये क्या कर दिया तुमने? अरे ये तो दैत्य है। भगवान ने चक्र सुदर्शन को लिया और उसका वध करना चाहा, लेकिन वो अमृत पी चुका था, वो अमर हो चुका था। वो मरा नहीं, बल्कि एक के दो हो गई, राहु और केतु। भगवान से देवताओं ने कहा अब इसे मारो नहीं। एक के दो हुए, दो के चार होंगे, चार के 8 हो जाएंगे। इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, इनका वध नहीं हो पाएगा, इसलिए मारो नहीं इसे। भगवान ने उसे नवग्रह में जोड़ दिया, राहु केतु को नवग्रह में जोड़ दिया। श्रोता, और जब उन्हें नवग्रह में जोड़ दिया है, सारे रतन देवता ले गए, केवल 2 ही रतन दैत्यों को मिल पाए। उच्च सर्वा घोड़ा राजा बल को मिल गया, और केवल दारू, केवल यही 2 रतन मिल पाए, और सभी रतन देवता ले गए। दैत्यों का जब नशा उचका, दैत्य आपस में बात करने लगे, भैया अरे हमने इतनी मेहनत की, वो रतन कहाँ है? हमें वो दिखाए दे। उन्हें का कौन सा रतन? कौन सा रतन? रतन? अरे जो समुद्र से निकले थे 14 रतन, वो कहाँ है? नहीं दे रहा है। क्या कह रहे हो तुम? मुझे सुनाई नहीं। हमें मालूम पड़ता है तुम अभी नशा में बातें कर रहे हो। नहीं नहीं, थोड़ी पीती, थोड़ी नहीं, एक गगरिया पूरी पीती। क्या हमसे बात कर रहे हैं आप? तुम सही बात कर रहे हो, और किनसे कर रहे हो? हमसे बात करो तो उड़ा देंगे। अरे कौन हो भाई? पैसे बढ़ जाओ ना सामने से। भक्तजनों, देवताओं के बारे में समझाते हुए बल कहने लगे, दैत्यों सारे रतन देवता ले गए। कुछ दैत्य कहने लगे, तो क्या हुआ, अभी कुछ दूर निकल पाए होंगे, चलो हम तुम चलते उनसे छीन लेंगे। बल कहने लगे, अब कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया, वो अमर हो गए, और उनके पक्ष में लक्ष्मी गणेश दोनों हैं। अब उनको हम मार नहीं सकते, अब अमर हो गए, उनकी विजय हमेशा रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी गणेश दोनों उनके पक्ष में है। क्या करे जवाब दिए, ऐसा करो आप, जो भी अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो स्वर्ग का राजा इंद्र बन जाता है। क्यों ना हम अश्वमेध यज्ञ करें, और जब हम स्वर्ग के राजा बन जाएंगे ना, तो सारे देवताओं को मार मार करके घसीट करके नीचे फेंक देंगे, और तुम्हें स्वर्ग में स्थापित कर देंगे। कैसी रही? बढ़िया रही। जवाब दिए तो ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ होने लगे, और जब अश्वमेध यज्ञ होने लगे हैं श्रोता बंधुओं, 1-2 अश्वमेध यज्ञ नहीं, 10-20 अश्वमेध यज्ञ ही नहीं, बल्कि 99 अश्वमेध यज्ञ हो चुके। 99, केवल एक यज्ञ रह गया, अगर वो भी पूर्ण हो जाए तो स्वर्ग का राजा इंद्र बल बन जाए। देवताओं की मां को चिंता होने लगी, देवताओं को चिंता होने लगी कहीं हमारा इंद्रासन नहीं छिन जाए। भगवान से निवेदन किया है, प्रभु हमारी रक्षा करो। अगर एक यज्ञ और रह गया, वो भी पूरा हो गया, तो हमारा राज्य चला जाएगा, सिंहासन इंद्रासन छिन जाएगा। रोने लगे और भगवान से निवेदन किया है, प्रभु अरे दीनन के दीनानाथ रे के सदा पन पावे। दीनन के दीनानाथ
गोविंद भगवान ओ बंसी के बजैया श्याम सहारो बन के आए गइयो ओ दीनन के दीनानाथ सहारो बन के आए गइयो। दीनानाथ सहारो बन के आ गइयो। भगवान से निवेदन किया प्रभु मेरी रक्षा करो। अगर हमारा इंद्रासन चला गया तो क्या दशा होगी हमारी। भगवान से निवेदन किया तो भगवान प्रकट हो गए। जवाब दिया है देवताओं क्यों बुलाया हमें। देवता की मां जवाब दिया मेरे बेटे का राज चला जाएगा प्रभु हमारे बेटे की रक्षा करो। बल का यज्ञ आप पूर्ण मत होने दो। भगवान कहने लगे यज्ञ करना शुभ कर्म होता है और उसमें बाधा बनना ये राक्षसों का काम होता है। हम बाधा तो नहीं बन पाएंगे बल्कि तुम्हारे लिए एक वचन दे सकते हैं कि हम बल को इंद्र नहीं बनने देंगे। जवाब दिया प्रभु ऐसा ही करो। अब देख लीजिए भक्तजनों भगवान को छलिया क्यों कहा गया है। छलिया हेलो बोली गोविंद भगवान की। भगवान को छलिया इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि समय समय पर भक्तों को भी छलिया भगवान ने इसलिए उन्हें छलिया कहा गया है श्रोताओं। और ये हमारे भैया रजनीश यादव जी की तरफ से 51 रुपए का सम्मान आया हुआ है और इनकी गजल है दिल लेके जा रही हो। चलो भैया अगर फरमाइश से सुनाएंगे थोड़ी दो लाइन। एक बार भगवान जब मथुरा के लिए चले हैं तो राधा जी कहने लगी श्याम